What's up guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL गैप सीरीज ऑफ नोबल। तो मोन आज बहुत ही हैप्पी है एंड वो अपनी ऑफिस की कलीग्स के साथ आफ्टरनून में लंच करने गई थी। एंड अपनी लंच खत्म करने के बाद वो लोग जब अपनी काम पे वापस आई तो मोन ने देखी कि सैम एक लड़की के साथ बहुत ही डिफरेंस तरीके से बात कर रही थी। मोन ये शो अप नहीं करना चाहती थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, बट फिर भी वो फील कर रही थी दैट्स नॉट फेयर टू मी, क्योंकि मिस्टर क्रिक जब मुझसे मिलने के लिए आता था तो सैम उसे देखकर बहुत ही जेलसी फील करती थी और इसी कारण वो उनको बहुत हर्ट भी करती थी। वो सैम से कह रही थी कि आज मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। मॉन ने जब उस लड़की को देखी तो उसको याद आई कि उसने उस लड़की को मिस्टर क्रिक के साथ देखी थी डिपार्टमेंट स्टोर में, जिस दिन याही उसके साथ थी। एट दैट टाइम याही मॉन के पास आती है और मॉन से कहती है ये मिस्टर क्रिक की गर्लफ्रेंड है। मॉन सैम की ओर देख रही थी जो बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में अपनी हाथ रख के उसकी ओर देख रही थी। सैम कहती है सो तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो लड़की कहती है आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू यू। तुम मुझसे यही चाहती हो ना कि मैं क्रिक से ब्रेकअप कर लूँ, नहीं तो तुम इधर नहीं आते, राइट? सैम कहती है। सैम की इस बात पे ना तो कोई गुस्सा दिख रही थी और ना ही कोई फीलिंग्स। सैम की इस बात पे ऑफिस की सारे वर्कर्स एकदम साइलेंस हो गई। फाइन, मैं क्रिक के साथ ब्रेकअप कर लूंगी, सैम कहती है। अब सैम की इस बात पे मॉन की हार्ट बहुत ही फास्ट बीटिंग कर रही थी। मॉन के साथ साथ ऑफिस के सारे वर्कर्स भी मानो अपने हार्ट होल्ड करके रखा था और इस बात पे डर भी रहा था कि कहीं सैम उनको देख न ले। फिर मिस्टर क्रिक कुछ बोलता है सैम और नीता के बीच उस खामोशी को ब्रेक करने के लिए। साथ में क्रिक डर भी रहा था कि कहीं सैम और नीता उसके लिए दोनों में फाइट न करे। ठीक तभी मॉन सामने आकर कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? सैम क्रिक की ओर देखते हुए कहती है तुम्हारे लिए आई है, और साथ में क्रिक से कहता है यू आर अ हार्ट ब्रेकर। मॉन सोच रही थी ये बहुत ही हर्ट है क्योंकि उनकी फियांसे उनके साथ चीट की। फिर सैम वहाँ से जा रही थी तो मिस्टर क्रिक उनकी हाथ पकड़ लेता है तो सैम रिएक्ट करती है और कहती है डोंट टच मी, ओके? फिर मिस्टर क्रिक कहता है आई लव यू सैम, तो सैम कहती है बट आई हेट यू, प्लीज मेरा पीछा मत करो। और सडनली ये सिचुएशन बहुत ही अनकंट्रोल हो गई। ऑफिस की सारे वर्कर्स मिस्टर क्रिक और नीता की ओर देख रहा था तो मॉन जल्दी से डायरेक्टली सैम के पास आती है और सैम से कहती है सैम स्टॉप। सैम जो कि अभी बहुत गुस्से में है, ये मॉन को अच्छी तरह से पता है। मॉन को अपनी ओर आता देख सैम उसे उसके नाम से कहती है मॉन व्हाई आर यू हियर? तुम्हें अपने काम पे वापस नहीं जाना है क्या? मॉन कहती है मैंने आप लोगों की सारी बात सुन ली और आपको फॉलो करते हुए इधर आई हूँ। मॉन सैम को हक करना चाहती थी बट ऐसे सबके सामने तो वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो सैम से कहती है कि आप क्रिक से डिसअपॉइंटेड हो एंड अगर आप रोना चाहते हो तो आप रो सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड। सैम कहती है हाँ मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ बट आई विल नॉट क्राई, मुझे बस किसी चीज़ से उसे हिट करनी है। मॉन सोचती है मिस्टर क्रिक ही तो है जिसके लिए उन दोनों में फाइट हुई थी। फिर मॉन सैम से कहती है अभी कुछ टाइम पहले जो भी हुआ कि आपने कुछ भी फील नहीं की? वो लड़की आकर आपकी फियांसे के बारे में बोल रही थी। तो सैम कहती है बट वाई डू आई हैव टू फील समथिंग? अगर क्रिक उसको चाहता है और उसके साथ जाना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो जा सकता है। लुक यू एंड मी इन ए रिलेशनशिप, अगर वो जाए तो ये मेरे लिए बहुत सही है। जब से मैंने ये जाना कि वो फेसबुक में द रोनाल्डो ऑफ गुडमैन वही है, तब से मैं कोई गुड रीज़न ढूंढ रही थी उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए एंड नाउ ये रीज़न है मेरे पास। फिर मॉन कहती है पर मैंने तो नोटिस की आप बहुत टेंस में वहाँ से निकल के आए और आई थॉट कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो सैम कहती है नहीं, मैं इस चीज़ को लेकर इतना हर्ट क्यों रहूँगी, और अगर मेरी फ्रेंड की कोई भी गर्लफ्रेंड रहती है तो मैं तो उसके लिए हैप्पी फील करूँगी। बट मॉन देखती है कि सैम की फेस तभी भी बहुत गुस्से में ही दिख रही थी। मॉन कहती है मिस्टर क्रिक आपके लिए सॉरी फील कर रहा होगा अगर उनको ये पता लगे कि हम दोनों फिर से फाइट कर रहे हैं। सैम कहती है तुम हमेशा उसको सपोर्ट क्यों करते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड जस्ट अ मिनट, तुम इस चीज़ को लेकर इतना क्यों सोच रहे हो?
और मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तुम क्रिक के लिए कुछ ज़्यादा ही वरीड हो रहे हो। फिर सैम मॉन को एक लुक्स देती है और उसकी हाथ पकड़ के एक साइड पे ले जाती है और कहती है मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कि तुम मेरी कोई भी बात पे एग्री नहीं करते हो, बट कोई आदर्श आकर तुमसे बात करते तो तुम तो उसके साथ एग्री हो जाते हो। तो मॉन कहती है बट सैम वो आपकी फियांसे है, ही इज नॉट लाइक अ अदर्स। सैम कहती है वो मेरे लिए फॉरएवर कोई और ही था, नॉट अ फियांसे जो तुम कह रहे हो। मॉन कहती है आप उन लोगों से गुस्सा होकर वहाँ से चले आए और आप कहाँ जाने की प्लान कर रहे थे। सैम कहती है आई डोंट नो। तो मॉन कहती है ओके तो आप क्या करने वाले थे। सैम कहती है मैं चाहती हूँ कि वो दोनों बात करे और आपस में सब कुछ ठीक कर ले। सैम बहुत ही बोर्ड दिख रही थी और कहती है कि मैं आज घर बहुत लेट आऊँगी। तो मॉन कहती है बट व्हाई, आई हैव टू डू समथिंग। सैम कहती है ऑलराइट गाइस, देयर इज द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me in Instagram, my Instagram handle is here. You're gonna follow me. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.